बात है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। आप लोग बेखौफ होकर, बेबाक होकर अपना कीमती वोट हमारे जिला परिषद की कैंडिडेट कहां गई, जासमीना खातून, जो कि जैनुल की बेटी है, लेकिन ये जैनुल की बेटी नहीं, ये समझ लीजिए मेरी बेटी है। और हम अपनी बेटी के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं कि हमारी बेटी जो है आपके सामने, अल्लाह ताला ने हमको भी 2 औलादों से नवाजा है। मेरे घर में 2 बेटा है, मेरे पास बेटी नहीं है, लेकिन आज हम आप लोगों के सामने अपनी बेटी को पेश कर रहे हैं, आपके बीच में खड़ा करके इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या आज जासमीना मेरी बेटी आपके सामने उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है। आप सबसे यही कहेंगे कि मेरी बेटी को अपना कीमती वोट देकर जिला परिषद में जिताकर भेजिए, ताकि एक पढ़ी लिखी बेटी इस समाज से जब वहां जाएगी तो पढ़े लिखों के बीच में बैठकर आपके हक और इंसाफ की बात कर सके। हम लोग जब जलसा सुनने जाते हैं तो जलसा में हमारे मुकर्रिर लोग जब तकरीर रखते हैं, वो भी कहते हैं कि असली मोमिन वही है जो खुदा का खौफ रखे अपने दिल में। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, उसके दिल में किसी का खौफ नहीं होगा, वही असली मुसलमान होगा। ये सब कहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हम लोग उल्टा करते हैं। हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है, बाकी सबका खौफ है। मेंबर साहब का खौफ है, मुखिया साहब का खौफ है, पुलिस का खौफ है, मंत्री का खौफ है। हम सबसे डरते हैं, लेकिन खुदा से नहीं डरते हैं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा उल्टा करने की जरूरत है कि हम लोग खुदा से डरें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर यह लोग, आप लोग यहाँ पर बोलते हैं कि इलाकों की हो डोरे डोरे रोले बचे रूम, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि हम लड़ लड़ के भी मरेंगे और आप डर डर के भी मरिएगा। अगर ऐसा होता कि आप डर डर के जिंदा रह जाते और हम लड़ लड़ के मर जाते, तो फिर आपका डरना जायज था। ऐसा है कि आप डरते रहिएगा तो आप जिंदा रहिएगा और हम लड़ते रहेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। लड़ने वाला भी मरता है, डरने वाला भी मरता है, तो फिर डर के मर के क्या फायदा है। तो लड़ के मरे ना, तो इसीलिए लड़िए, हक के साथ जीने के लिए आवाज उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, डट के रहिए और इंसाफ आपको हर जगह मिलेगा। उसके लिए आवाज उठानी होगी, लड़नी होगी। आज पंचायत चुनाव चल रहा है। ग्वालपोखर में हम लोग ये देखे कि कुछ महीने पहले तक, यहाँ तक कि हम लोग कांग्रेस में शामिल होने से पहले तक, यहाँ पर गुलाम रब्बानी साहब और मौनी साहब कई जगह पर तकरीर दिए, जिसका वीडियो अभी भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि उन लोगों ने ये कहा था कि ग्वालपोखर के में 14 ग्राम पंचायत में इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि 100% आदमी न क्या सब तीनों मूल है, इसलिए यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन पिछले 8 महीने में कांग्रेस में आने के बाद ग्वालपोखर में ऐसा माहौल बना कि आज गुलाम रब्बानी साहब जो सेला नॉमिनेशन फाड़ दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज ग्वालपोखर में तीनों जिला परिषद हमारा खड़ा है। तीनों जिला परिषद लड़ने के लिए तैयार है। पंचायत समिति में हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। कुछ वार्ड मेंबर हमारा है, कहीं पर 2-4 वार्ड मेंबर को विड्रॉ करवाया गया है, लेकिन आज इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो गुलाम रब्बानी साहब जो ये कहते थे कि हम सिलेक्शन कराएंगे, तो ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में अवाम को उसका इख्तियार है कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और आप अगर जमहूरियत के खिलाफ खड़े होकर अपने गुंडा ताकत पर आप गुमान करके ये बोलते हैं कि आप इलेक्शन के जगह सिलेक्शन करवाएंगे, तो इसका जवाब भी आपको आने वाली 8 तारीख को ग्वालपोखर का अवाम दे देगा। और ये आप लोगों के हाथ में कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आज हो सकता है कि मैं चकलिया से यहां आया हूं, लेकिन मेरी पहचान विक्टर को एमएलए के तौर पर बनाकर भेजने वाले ग्वालपोखर के आप ही लोग थे। आप ही लोगों ने मुझे सियासत के सबसे बड़े हाउस में घुसाया था बंगाल के, जहां जाकर मैंने अपनी पहचान और आपकी आवाज बनकर वहां पर बोलना शुरू किया, जब मुझे पूरा बंगाल पहचानने लगा। और आज पूरा बंगाल विक्टर को पहचानता है, तो उसकी शुरुआत ग्वालपोखर की सरजमीन से हुई थी, आप लोगों की दुआ से हुई थी। और यहां आज भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब भी ग्वालपोखर में आप लोगों ने आवाज दिया है, आपके साथ किसी भी तरह का जुल्म हुआ है, उस वक्त अगर ये खबर मेरे कानों तक पहुंची है, तो मैं कहीं भी रहूं, लेकिन वहां पहुंचकर आपका ढाल बनकर, आपकी ताकत बनकर, आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़ा हो जाता हूं। और इसी बात से
तृणमूल के कुछ लोगों को परेशानी है। कुछ लोग हमको कहते हैं, जिनसे बातचीत होती है, वो लोग कहते हैं आप चकलिया में हैं, चकलिया में रहिए ना, ग्वालपोखर क्यों आते हैं? आप चकलिया में रहिए, ग्वालपोखर मत आइए। तो हम बोले भाई हम ग्वालपोखर नहीं आएंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो हम नहीं आएंगे। आप लोग ग्वालपोखर में चोरी चकारी बेईमानी लूट और दलाली बंद कर दीजिए, हम आना छोड़ देंगे। तो वो लोग तो ये इस काम छोड़ नहीं सकता है, ना वो लोग चोरी छोड़ेगा, ना दलाली छोड़ेगा, ना चकारी बंद करेगा। तो जब आप बंद नहीं करेंगे तो हम आना बंद नहीं कर पाएंगे, ये चलते रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से हम ये कहते हैं कि ये पंचायत चुनाव है, इस पंचायत में तृणमूल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग आपके पास कुछ नहीं बोल सकता है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ डरा सकता है। ये लोग आकर आपको क्या बोलता है कि अगर ममता बनर्जी को वोट नहीं दोगे, तृणमूल को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, तुम्हारा लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, तुम्हारा रूपोश्री बंद कर देंगे, कन्याश्री बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। यही धमकी दे रहा है। यकीन मानिए आपका कुछ बंद नहीं होगा, आपका कोई भी स्कीम बंद नहीं होगा। लेकिन अगर तृणमूल को वोट नहीं दीजिएगा तो रब्बानी का चोरी बंद हो जाएगा, मौनी का दलाली बंद हो जाएगा, तृणमूल का नेता लोग का रोजगार बंद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग डरा हुआ है। अब वो लोग खुद डर रहा है कि अगर टीएमसी को वोट नहीं मिला तो मैं तो चोरी नहीं करूँ, टीएमसी वोट नहीं पाले मैं दलाली नहीं चलबे, तो अपना रोजी रोटी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको डराता है कि टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा राशन बंद होगा। आपका राशन बंद नहीं होगा, राशन उसका बंद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग आपको डराता है। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को आके क्या बोलता है गांव में आके कि वोट नहीं देवो तो ममता राशन बंद करे दूंगा, ये बात बोलता है गांव सब में कि ममता का राशन बंद कर देंगे। तो भाई ये बात भी आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें, ये जो राशन मिलता है ना, ये ममता के अब्बा का नहीं है, ये हम सबके अब्बा का है। हम सबका अब्बा का क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि भाई हमारा बाप दादा किसान, हम लोगों के बाप दादा खेती के, हम लोग खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, वही फसल बाजार में बेचा जाता है और वहीं से फसल सरकार का गोडाउन में जाता है और वही गोडाउन से फिर निकल के राशन के शक्ल में हमारे पास आता है। और जो बचता है उसी राशन को बेच के दूसरे राज्य में या विदेश में बेच के सरकार उससे पैसा कमाती है और वही पैसा फिर सरकार दूसरे कामों में खर्च करती है। तो हमारा राशन खा के ममता जी रही है और बोलता है कि ममता राशन हमरा खाची। ये सबको समझिएगा। और अगर ये बात भी मान लेते हैं, बोलता है कि ममता का राशन है, तो तृणमूल का नेता लोग जाहिल है, बेवकूफ है। क्यों बोलते हैं कि अगर ममता का राशन है तो ममता बंगाल में है, बिहार में ममता बनर्जी है, आसाम में ममता है, गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक कहीं पर है। हिंदुस्तान में ममता बनर्जी कहीं नहीं है सिवाय बंगाल के। तो बिहार का आदमी को राशन क्यों मिलता है, आसाम में राशन क्यों मिलता है, गुजरात में राशन क्यों मिलता है, हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटक में, केरला में, पूरे हिंदुस्तान में राशन क्यों दिया जाता है? अगर ममता का राशन है तो फिर पूरा हिंदुस्तान में कैसे मिलता है? इसलिए मिलता है कि यूपीए का जो सरकार बना था उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त देश में एक कानून लाया गया, उस कानून का नाम था खाद्य सुरक्षा आइन, जिसको हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जब पास हुआ तो उसमें लागू किया गया कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को राशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है और यही कानून के तहत हर स्टेट में, हर राज्य में, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसको राशन देना होगा। इसलिए जहां पर भी जिसका सरकार है वो सरकार अपने राज्य के लोगों को राशन देता है। यहाँ ममता का है तो आज ममता दे रही है, ममता कल नहीं थी, वामफ्रंट था तो वामफ्रंट देता था, कल कोई और सरकार आ जाएगी तो उसको भी देना पड़ेगा, ये कानून है। तो इसलिए आप लोग ये सोचते हैं कि ममता राशन, ये ना ममता का राशन है, ये आपका राशन है। इसलिए आप लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप लोग डट के आप लोग अपना उम्मीदवार चुनिए, यही आप लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं। क्या बोलता है, लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, रूपोश्री बंद हो जाएगा, कन्याश्री बंद हो जाएगा, ये सब बोलता है, आप लोगों को डराता है। तो ये सब से डरने से आप लोग अपने आप को कमजोर बना रहे हैं।
और एक बार आप कमजोर बनते जाइएगा तो जो ताकतवर आपके सामने खड़ा है वो और ताकतवर हो जाता है। इसलिए ताकतवर से लड़ने के लिए आपको भी ताकत से खड़ा होना होगा। आप लोग खड़े होइए, आपकी ताकत बन के कांग्रेस खड़ा होगा, हम लोग खड़े होंगे, ये आप लोगों को हम यकीन दिलाते हैं। और अभी आप लोग मेरे जाने के बाद देखिएगा यहीं पर कोई तृणमूल का नेता आके बोलेगा या भाषण में कोई बोलेगा विक्टर क्या है, विक्टर एक हारा हुआ एमएलए है, उसका कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा? हमारा पंचायत समिति, जिला मुख्यमंत्री सब हमारा है, मंत्री हमारा है, तुम लोग का क्या है कांग्रेस में? विक्टर क्या कर लेगा? तो एक बात कहिएगा, बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि हाथी अगर बैठ भी जाए ना तो गधा से ऊंचा होता है। तो आज आप लोगों की दुआ से सियासत में विक्टर की पहचान इतनी बड़ी हो गई है कि विक्टर किसी एमएलए और एमपी के पहचान का मोहताज नहीं है। विक्टर का नाम ही अपने आप में एक पहचान बन चुका है और ये आप लोगों की वजह से है, आप लोगों की दुआओं की वजह से है। आज आप लोग साथ में हैं, इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो धमकी देता है लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री बंद कर देंगे, तो ये सब चीज पर डरिएगा मत। सिर्फ इतना समझ लीजिए, लक्ष्मी भंडार जो बंद करने का बात करता है, ये सब है क्या? 500 रुपया देना, ये है क्या चीज? तो एक कहानी सुनाते हैं, कलवा चोर का कहानी ऐसे भी बहुत कोई सुन लिए हैं, फिर भी सुनाते हैं। तो एक मशहूर चोर है, उसका नाम है कलवा चोर। कलवा चोर एक दिन चकलिया बस स्टैंड में खड़ा था, एक बस आके रुकी, बस से पैसेंजर उतरने लगे, वो उठ के गया, एक पैसेंजर के जेब में 5000 रुपया था, सारा पैसा उसका चोरी कर लिया और चोरी करके बस स्टैंड के उल्टे तरफ जो चाय की दुकान है वहां बैठ के चाय और बिस्किट खाने लगा। और जिसका पैसा चोरी हुआ वो बेचारा रोने लगा, कहने लगा कि मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, बेटा का दवा लेना है, घर का सामान लेना है, घर वापस जाना है, तो हम क्या करेंगे? जब वो रो रहा था, चीख रहा था, तो आसपास का आदमी खड़ा होकर उसको सुन रहा है और बगल में चाय का दुकान में बैठ के कलवा चोर सब देख रहा है। काफी देर तक जब रोना पिटना चलते रहा और काफी लोग उसको सुनने लगे, तो कलवा चोर उठ के आया उस आदमी के पास, आके बोलता है क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो आदमी बेचारा फिर अपना दुख जाहिर किया कि मेरा 5000 रुपया चोरी हो गया, मेरा बेटा का दवा लेना है, घर का सामान लेना है, घर वापस जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो कलवा चोर उसको बोलता है मत रो, हम है ना। अपना जेब में हाथ डालता है और 500 रुपया निकाल के उसको देता है। तो वो आदमी सोचता है कि हम इतना देर से रोए, कोई मेरा मदद नहीं किया, ये कलवा आदमी कितना अच्छा है, हमको 500 रुपया मदद किया, उससे 500 रुपया लिया और दुआ देके चला गया। तो ये कलवा चोर कोई और नहीं है, आपका ग्वालपोखर का कलवा चोर ये रब्बानी है, समझे? तो ये रब्बानी जो आपका कलवा चोर है, जो आप ही का 5000 रुपया चोरी करता है, फिर आप ही को 500 रुपया देता है। तो ये ममता बनर्जी बंगाल में कलवा चोर है, जो पूरा पैसा चुरा रही है फिर लक्ष्मी भंडार में बांट रही है। तो ऐसा ऐसा कलवा चोर से आप लोगों को होशियार रहना होगा, क्योंकि अभी आपके गांव गांव में टीएमसी का झंडा लिए हुए वोट मांगने के लिए जो भी आएगा सबको आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो सर शक्ल सब अच्छा से देखिएगा, सबका पेशानी पर लिखा हुआ है कलवा चोर, सबका, तृणमूल का नेता जितना भी आएगा सबका पेशानी पर लिखा हुआ है कलवा चोर। कोई आपका वार्ड का है तो मिट्टी चोरी किया है, कोई आपका कब्रिस्तान चोरी किया है, कोई आपका श्मशान घाट चोरी किया है, कोई आपका इंदिरा आवास चोरी किया है, कोई आपका ग्वाली घर चोरी किया है, कोई आपका जॉब कार्ड का पैसा चोरी किया है, कोई आपका बेटा को नौकरी देने के नाम पर पैसा लूटा है, कोई कोयला चोरी, कोई बालू चोरी में लगा हुआ है, कोई ना कोई चोरी में ये सारा लोग। इसलिए सबका चेहरा पर देखिएगा गौर से तो लिखा हुआ मिलेगा कलवा चोर। तो इसलिए ये कलवा चोर सब जब आपके गांव में आएगा वोट मांगने के लिए, तो ये लोग को देख के दरवाजा बंद कर दिया, डेगची हारी भी चुरा के लेके जा सकता है, कोई फर्क नहीं। तो हारी डेगची भी बचा के रखिएगा, कुछ भी चोरी कर लेगा ये लोग। तो इसलिए आप लोगों से हम ये अपील करेंगे कि आप लोग पंचायत चुनाव में अपना वोट सोच समझ के तृणमूल के खिलाफ
जो भी उम्मीदवार जहां पर खड़ा है, जो तृणमूल के खिलाफ है, जुल्म और जालिमों के खिलाफ है, हक के साथ जो आपके लिए इंसाफ की बात करता हो, जो कांग्रेस का झंडा लिए खड़ा हुआ हो या निर्दल से खड़ा हुआ हो, अगर वो तृणमूल के खिलाफ खड़ा है तो तृणमूल के खिलाफ वहां पर आप निर्दल को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, उसको वोट देकर आप कामयाब बनाइए। यही अपील आपके सामने हम करने आए हैं। क्योंकि आप लोग ये देखें कि किस तरह का माहौल हमारे ग्वालपोखर में दहशत का माहौल बना के रखा गया है कि गुलाम रब्बानी जो कि एक यहाँ के आज उम्मीदवार के तौर पर आपसे वोट मांग कर गए और यहां से जीतने के बाद उनको पार्टी में मंत्री का कुर्सी मिला, इज्जत मिली ग्वालपोखर के लोगों से, तो आज उनका हक क्या था, इंसाफ क्या होना चाहिए था कि आज वो ये कहते कि ग्वालपोखर के लोगों को उसका हक मिलना चाहिए। चाहे ग्वालपोखर का गरीब आदमी हो, चाहे वो धनी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, अगर वो उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसको हक है वो उम्मीदवार बने। ये मुल्क आजाद है, जमहूरियत है, संविधान उसको इजाजत देता है, तो उस संविधान के तहत वो अगर उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसको उम्मीदवार बनने देना होगा। वोट मांगने का हक है, उसको वोट मांगने देना होगा। जिसको जिसको वोट देना है वो दे सकता है, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत गुलाम रब्बानी में नहीं है। क्यों? आपके यहां से हम भी एमएलए बने थे, आप लोग हमको बनाए एमएलए, हम फिर उसके बाद चकलिया से भी 2 बार एमएलए रहे, हम 3 बार एमएलए रहे। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि मैंने ये कहा हो कि मेरी पार्टी के अलावा किसी और का नॉमिनेशन नहीं होगा? मैंने कभी कहा कि आपको गांव से निकलने नहीं दिया जाएगा? क्या मैंने कभी कहा कि आपको वोट देने जाने नहीं दिया जाएगा? क्या मैंने आपको कभी डराया, धमकाया कि आप मेरी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं मांग सकते हैं? क्योंकि हम लोग जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम लोग चाहते थे कि आवाम को उसका हक दिलाना ये मेरा काम है। मैंने पिछली बार भी ये ऐलान किया था कि अगर तृणमूल के गुंडा राज में भी अगर किसी तृणमूल के लोगों को भी अगर नॉमिनेशन करने में परेशानी हो रही है, वो मेरे पास आए, मैं उसका तृणमूल का नॉमिनेशन फॉर्म भी भरूंगा और उसको ले जाके जमा भी करवाऊंगा, उसका वोट मांगने का इख्तियार उसको मैं दिलाऊंगा। अगर मैं एक आवाम का नुमाइंदा होकर आपका चुना हुआ उम्मीदवार के तौर पर आपने मुझे जब चुना है और जिताया है, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि आपका जो जमहूरियत हक है, उस जमहूरी हक को दिलाना मेरा काम है। आपको संविधान जो इख्तियार देता है वो इख्तियार आपको मिले, ये मेरी ड्यूटी है और ये काम करने के लिए आपने मुझे चुना है, ना कि ऐसे गुंडों को जो आपका वोट लेकर संविधान को सामने रखकर शपथ लेकर मंत्री बनता है और संवैधानिक हक से आपको महरूम करने की बात करता है। गुंडे बदमाशों को लेकर, पुलिस को लेकर आज आपको डराया जाता है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आज आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रब्बानी हो सकता है आज उसको आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो आज किसके भरोसे जी रहा है? आज वो गुंडे और पुलिस के भरोसे जी रहा है। आज ग्वालपोखर का जो गुंडा है, आज वो गुंडा भी जानता है कि रब्बानी अगर डरता है तो विक्टर से डरता है। ये पुलिस भी जानता है कि अगर वो कोई डरता है तो विक्टर से डरता है। तो इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। रब्बानी विक्टर से डरता है और विक्टर आवाम के साथ है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? आप लोग बेखौफ होकर, बेबाक होकर अपना कीमती वोट हमारे जिला परिषद की कैंडिडेट कहां गई, जास्मीना खातून, जो कि जैनुल की बेटी है, लेकिन ये जैनुल की बेटी नहीं, ये समझ लीजिए मेरी बेटी है और हम अपनी बेटी के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं कि हमारी बेटी जो है आपके सामने, अल्लाह ताला ने हमको भी 2 औलादों से नवाजा है। मेरे घर में 2 बेटा है, मेरे पास बेटी नहीं है, लेकिन आज हम आप लोगों के सामने अपनी बेटी को पेश कर रहे हैं, आपके बीच में खड़ा करके इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या आज जास्मीना मेरी बेटी आपके सामने उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है? आप सबसे यही कहेंगे कि मेरी बेटी को अपना कीमती वोट देकर जिला परिषद में जिता कर भेजिए, ताकि एक पढ़ी लिखी बेटी इस समाज से जब वहां जाएगी तो पढ़े लिखों के बीच में बैठकर आपके हक और इंसाफ की बात कर सकेगी और कानूनन तरीके से आपके साथ जो ज्यादती हो रहा है उस ज्यादती का मुकाबला करने के लिए कानूनी लड़ाई भी आपके लिए लड़ सकेगी। एक ऐसी होनहार बेटी आपके समाज से, आपके बीच से चुनकर उसको भेजिए, यही अपील आप लोगों के सामने हम करते हैं। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबसे इतना ही अपील करेंगे कि आने वाली 8 तारीख तक आप लोग अपना प्रचार प्रसार जारी रखिए कि कांग्रेस के उम्मीदवार जहां पर भी हैं वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को